नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मान हिंदी की बेस्ट बुक की। ये ग्लोबल टेक ग्रुप है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयागराज के प्रकाशन है, काफी अच्छा प्रकाशन है। ये पुस्तक अलग तरीके से लिखी गई है और इसमें 4000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। और इसमें जो हिंदी का लेवल है वो सभी भी भर्तियों के लिए, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियां हैं, जिसमें तो हिंदी आती है। आरओ के लिए भी है, टेट सीटेट के लिए है, एसएससी बैंक रेलवे, जितनी भी भर्तियां जिस प्रकार की हिंदी पूछी जाती है, सारा का सारा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। एक पुस्तक हिंदी की आप ले लेंगे और उसी से आपका काम सभी भर्तियों के लिए चल जाएगा। इसमें एक अलग तरीके से लिखा हुआ, जैसे आप लोग देख सकते हैं, वो ग्राफ के द्वारा, ट्रिक के द्वारा पूरा बताया गया, जिससे रुचिकर लगे और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी याद हो सके। ये पुस्तकें ग्लोबल टेक ग्रुप की या अरब पब्लिकेशन की सभी कापी किताबों में कापी किताबों की जो दुकानें हैं वहां पर मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सामान्य हिंदी नहीं, कंपटीशन में जो चीजें भी पूछी जाती हैं सभी विषय की पुस्तकें आती हैं ग्लोबल टेक ग्रुप की। और जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसमें भी ट्रिक के माध्यम से, टेबल के माध्यम से बताया गया, सार संग्रह दिया हुआ, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, वन लाइनर भी दिया हुआ, प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। एक ही पुस्तक में आपको पूरा जो सब्जेक्ट है वो मिल जाए। ग्लोबल टेक ग्रुप की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की। ये बुक भी बेस्ट बुक है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें भी ट्रिक के माध्यम से बताया गया, टेबल के माध्यम से बताया गया है। सिविल सर्विसेज में भारत की भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी एक अलग से पुस्तक आती है, आराध्या। ये भी ग्लोबल टेक ग्रुप की ही है और इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। यूपी टेट सी टेट की ये जो पुस्तक है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ग्राफ के माध्यम से बताया गया। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे, भर्ती होंगे 60 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी। 4 साल बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों के 60 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा जा चुका है। दिसंबर तक खाली हुए पदों को समायोजित करते हुए जल्द संशोधित अधियाचन भी भेजने की तैयारी है, जिसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन शुरू करेगा। और इसके पहले 2019 में 304 पदों की सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो बहुत जल्दी आपको खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का जो संशोधित अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग आ जाएगा और उसके बाद में आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती लेखपाल की है। लिखा है, लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर 69,000 आपत्तियां हुई हैं, 69,000, और प्रति आपत्ति पर 100 रुपये का शुल्क लेगा आयोग। और कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी अधिक आपत्तियां हैं तो परिणाम में देरी होगी। ये जो पूरा लेख छपा है, इसका अर्थ यही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर करीब 69,000 आपत्तियां आई हैं। अब इनके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेखपाल के 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में 2,47,000 अभ्यर्थियों में से 2,12,863 ने परीक्षा दी थी। 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की थी। तो इसमें कुल मिलाकर के अभी देरी होनी है। कुछ मामला कोर्ट का और भी है, जैसे दिव्यांग आरक्षण वाला भी मामला है कि इसमें अलग अलग तरीके के दिव्यांग होते हैं और सभी के लिए एक कट ऑफ लगाना गलत है। ये इस चीज़ को लेकर के विद्यार्थियों ने कोर्ट केस किया हुआ है और लिखा हुआ है कि जब ये कोर्ट केस समाप्त होगा उसके बाद में ही परिणाम जारी हो सकता है। तो ये आयोग की तरफ से लगातार सूचना दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा आपत्तियां हुई हैं, इसलिए देरी हो रही है। ये आपत्तियां कोई बड़ी बात नहीं है, सभी भर्तियों में आपत्तियां मांगी जाती हैं, आपत्तियां होती भी हैं और उसके बावजूद भी परिणाम जल्द जारी होता है। तो लेखपाल भर्ती का भी परिणाम जल्द जारी होना चाहिए। अगली सूचना पीसीएसजे परीक्षा को लेकर के, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती, संशोधन का मौका दिया गया है। अभी इसकी आवेदन 10 तारीख को समाप्त हो गए हैं। लास्ट डेट 303 पदों के लिए भर्ती निकली थी। बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन में फोटोग्राफ में गलती है, सिग्नेचर में गलती है। इन विद्यार्थियों को मौका दिया गया कि 18 जनवरी के पहले ये सभी विद्यार्थी करेक्शन कर दे अपने फॉर्म में। चिकित्सा अधिकारी के आधे से अधिक पद खाली रह गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती आई थी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की, 962 पदों पर यह भर्ती हुई थी। इसका विज्ञापन आया था और इसमें आधे से अधिक पद खाली रह गए हैं। हालांकि इंटरव्यू में स्पष्ट हो गया था कि बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि पदों की संख्या के मुकाबले इंटरव्यू में आधे से भी कम विद्यार्थियों को बुलाया गया था। चिकित्सा अधिकारी के 962 पदों में 386 पद ये अलग अलग दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि केवल 422 चयनित हुए हैं और बाकी सारे के सारे पद, लगभग 550 जो पद, 540 जो पद हैं वो रिक्त रह गए हैं। सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के संशोधित परिणाम कुछ चुनौती दे दी गई है। कुछ आंसर की विवाद थे, विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, रिजल्ट रिवाइज हुआ, कुछ विद्यार्थी बाहर कर दिए गए और फिर भी ये विद्यार्थी जो है वो कोर्ट पहुंच गए।
78 पंचायत सहायकों ने छोड़ा काम, होगी भर्ती। बात प्रयागराज की हो रही है और इसी तरीके से लगभग सभी जिलों में यही हाल है। इतना कम मानदेय मिलता है, 6,000 रुपये मानदेय मिलता है और काम बहुत सारा होता है। यही कारण है जो पढ़े लिखे योग्य युवा हैं उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में उनको समझ में आ गया गाँव में रहना है, काम बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम है और ये विद्यार्थी लगातार अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं, फिर से भर्तियां निकलेंगी और फिर से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। लिखा है पंचायतों को मिनी सचिवालय बनाने के लिए पंचायत सहायकों की तैनाती तो की गई, लेकिन इन्हें काम रास नहीं आया। यही कारण है कि बीते सवा साल में एक के बाद एक 78 सहायकों ने काम छोड़ दिया। इन सहायकों के काम छोड़ने के बाद अब नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश भर की पंचायतों में यह समस्या आई है। इसे देखते हुए निदेशक पंचायत राज राजकुमार की ओर से पत्र जारी करके भर्ती का कैलेंडर नए सिरे से जारी किया गया है। डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने बताया कि प्रयागराज में ही 78 पद रिक्त हुए हैं। 14 से लेकर के 16 जनवरी के बीच ग्राम पंचायतों में मुनादी कराई जाएगी। 17 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा करने, 3 से 8 फरवरी के बीच डीपीआरओ कार्यालय में ये फॉर्म पंचायतों से दिए जाएंगे। 9 से 16 फरवरी के बीच में वरिष्ठता सूची बनेगी और 17 से 24 फरवरी के बीच में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी आवेदनों की स्क्रूटनी करेगी। तो भर्ती की शर्तें वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भर्ती संविदा की है और इसीलिए जो है इसमें ज्यादातर पंचायत सहायक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। अंतिम सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि जो पत्र 4 तारीख को जारी हुआ था जिसमें अलग अलग जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, तो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो अब आने लगा शिक्षा निदेशालय बेसिक में। और यहाँ पर एक चंदौली जिले में बताया गया था कि लगभग 1550 पद रिक्त हैं। यहाँ ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1549 पद रिक्त हैं। उसी क्रम में कुछ और भी जिलों का ब्यौरा आ गया है। ये 11 जनवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कल का है। और यहाँ पर भी ये जो पत्र है ये सिद्धार्थ नगर का, अभी आप लोगों ने चंदौली का देखा था जिसमें लगभग 1550 पद रिक्त थे और ये सिद्धार्थ नगर का है। सिद्धार्थ नगर में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के जो है यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या इतनी है, कार्यरत इतने हैं और रिक्त पद यहाँ पर 3600 है। तो बहुत सारे पद रिक्त हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। मैंने बताया कि साल के अंत में आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है नए आयोग से बदलावों के साथ। वहीं पर आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई है और हो सकता है कि अंतिम सुनवाई हो। 2 दिन लगातार सुनवाई हो चुकी है और आज तीसरा दिन है। देखने वाली बात है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड रहता है या नहीं रहता है। जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा के और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के जो छात्र हैं वो पिछले 6-7 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल चयन बोर्ड की दीवार पर लगाया चेयरमैन गुमशुदा का पोस्टर। कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि विद्यार्थी कई राउंड में बातचीत भी कर चुके हैं अधिकारियों से, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और बार बार अधिकारियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नए आयोग की चर्चा है इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर। कल भी जो उप सचिव है नवल किशोर, उनसे वार्ता हुई थी छात्रों की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और उनके आश्वासन पर अनशन स्थगित कर दिया गया। तो इसकी जो घोषणा है वो शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से कर दी गई है कि अब जो है जो भी चीज़ें होंगी वो शासन से होंगी और जब चयन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो यहाँ पर सर पटकने का कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो आई 2022 में, उसमें पदों की संख्या में वृद्धि किया जाए, पुनः पोर्टल खोला जाए और फिर से अधियाचन मंगवाया जाए। तो वहीं पर जो टीजीटी जीव विज्ञान है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि साक्षात्कार पर असमंजस है। लिखा चयन बोर्ड ने 8 जनवरी को परिणाम जारी करने के साथ बताया था कि साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित होगी, लेकिन बोर्ड में कोई सदस्य ही नहीं है तो कैसे साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से ये जो धरना है वो स्थगित कर दिया गया है। इसी क्रम में युवा मंच की तरफ से भी एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि नए आयोग का विरोध, पुरानी जितनी भी लंबित भर्ती हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको लेकर के आज युवा दिवस है और आज सभी छात्र दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में पहुंचे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।